जब मेरा चैनल माउंटेन्स पे है और दुनिया भर की सारी जानकारी आपको उत्तराखंड की, माउंटेन्स की, एलिवेशंस की सारी जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। और इसी बीच माउंटेन्स में अगर हम कैलाश की बात नहीं करें तो कैसा रहेगा? बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा कि हमारे पर्वतों के जो राजा है कैलाश जिनको बोला जाता है, उन्हीं की अगर हम बात नहीं करें तो ये एपिसोड में आप सभी लोगों के लिए कैलाश पर्वत का मैं लेके आया हूँ, आपका अपना होस्ट उदित शर्मा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ कि हमारे पूरे विश्व में आपने कैलाश पर्वत का नाम तो जरूर सुना होगा, लेकिन जो कैलाश पर्वत में आपको ये नहीं पता होगा कि कैलाश, बहुत से लोग बोलते हैं कैलाश मानसरोवर है, आदि कैलाश बोला जाता है, लेकिन कौन कौन से कैलाश है? हमारे इतिहास में जो कैलाश का वर्णन किया गया है वो सिर्फ 5 कैलाश माने गए हैं, जिसमें से सबसे पहला जो कैलाश आता है वो आता है आपका आदि कैलाश, जिसको हम छोटा कैलाश, मेरा एक एपिसोड था ओम पर्वत का, आप लोगों ने सुना होगा, नहीं सुना तो उसका लिंक भी है मेरे पास में। ओम पर्वत का सुनेंगे तो उसमें भी इसका जिक्र है आदि कैलाश का। तो ओम पर्वत से होते हुए ही आदि कैलाश के दर्शन कर सकते हैं। कैलाश बेसिकली कहते हैं कि जहाँ पे हमारे जो शिव शंकर है, भोले बाबा, उनका निवास स्थान माना जाता है कैलाश में। तो दूसरा जो कैलाश हम बोलते हैं कि विश्व में जो दूसरा कैलाश आता है वो आता है हिमाचल प्रदेश में किन्नर कैलाश के नाम से, जो कि आपको चिटकुल के पास में पड़ता है। तीसरा कैलाश आता है श्रीखंड कैलाश, वो भी हिमाचल प्रदेश में है। चौथा मणिमहेश कैलाश, वो भी हिमाचल प्रदेश में है। पहला आदि कैलाश हमारा चाइना में बोला जाता है, जो इंडिया, चाइना, नेपाल, तिब्बत जो बॉर्डर है, वो पूरा डिस्प्यूट पे भी मेरा एक पॉडकास्ट था, आप उसको भी जरूर सुनिएगा तो आदि कैलाश समझ में आ जाएगा। और पांचवा कैलाश जो है, जो देवों के देव महादेव, जो उनका मेन कहते हैं कि उनका वास वहां माना जाता है, वो है कैलाश मानसरोवर, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई 6,500 मीटर के तक उस पे है, मीटर पे। तो अब मैं आपको उसके बारे में बताने वाला हूँ, सिर्फ कैलाश मानसरोवर। बाकी के कैलाश के बारे में आपको मैं अपने आने वाले एपिसोड में बताऊंगा। आज मैं आपको बताने वाला हूँ मेरा ये एपिसोड कैलाश मानसरोवर के बारे में। तो कैलाश पर्वत की कहानी, इतिहास, उसका रहस्य क्या है, ये मैं आपको बताता हूँ। कैलाश पर्वत को भगवान शिव का घर माना जाता है। शिव के इस निवास स्थल से जुड़े बहुत सारे रहस्य हैं जिन्हें आज तक कोई जान ही नहीं पाया। ये पर्वत दुनिया का सबसे पवित्र पर्वत माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार ये पर्वत अभी भी अजय है। आज के इस पॉडकास्ट में मैं आपको कैलाश पर्वत के इतिहास और रहस्य के बारे में बहुत रोचक बातें बताऊंगा। कैलाश पर्वत भारत के उत्तरी पड़ोसी देश तिब्बत की पर्वतीय श्रृंखला है, जो रेंज होती है ना। कैलाश पर्वत अपने आप में एक अद्भुत रहा है। इस पर्वत को लेकर बहुत सारी कथाएं, कहानियां प्रचलित हैं, जिनके मान्यता है कि कैलाश पर्वत पर भगवान शिव का वास है, पर इसका कोई वैज्ञानिक तर्क नहीं है। ये आप लोग भी मुझे बता सकते हैं, आप लोग क्या इस चीज को कैसे लेते हैं, आप लोगों का क्या ओपिनियन है। कैलाश पर्वत की ऊंचाई 6,500 मीटर है। वही माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है वो कैलाश की तुलना में लगभग 2 किलोमीटर ऊपर है। वो 8,000 मीटर है और ये 6,500 है, मतलब एक आप 8848 हो गया और ये 6,638 मीटर है। लेकिन आज तक माउंट एवरेस्ट, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, एवरेस्ट पर आज तक लगभग 7,000 से ज्यादा लोग सफल चढ़ाई कर चुके हैं, पर एवरेस्ट से 2,000 मीटर छोटे कैलाश पर अभी तक कोई भी नहीं पहुंचा। ये एक अद्भुत रहस्य है। इस पर्वत में 100 से अधिक छोटे पिरामिड है, जिनके जुड़ने से इस पर्वत का निर्माण हुआ है। और इस पर्वत के चारों ओर शिल्पकला से जानवरों के मुंह की आकृति बनाई गई है। चारों तरफ अलग अलग जानवरों की आकृति है और इन प्रतिमाओं से 4 नदियां निकलती हैं, जो इस पर्वत को 4 भागों में बांटती हैं। मानसरोवर तथा राक्षस झील कैलाश पर्वत पर स्थित है। कैलाश पर्वत अनेक नदियों का उद्गम स्थल भी है, जहां से नदियां निकलती हैं, जिसमें से कुछ नदी का नाम है ब्रह्मपुत्र है, सिंधु, सतलज, घाघर, ये मेन नदियां हैं जो वहां से निकलती है। कैलाश पर्वत को हिंदू, बौद्ध, जैन धर्मों में सबसे पवित्र स्थान माना गया है। दुनिया में सबसे ऊंची मीठे पानी की झील मानसरोवर झील भी इसी पर्वत पे। माना जाता है कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त के समय इस झील में भगवान स्वयं स्नान करने आते हैं तथा इसमें एक बार स्नान कर लेने वाले व्यक्ति को मोक्ष हो जाता है। मानसरोवर झील में कल्प वृक्ष है, जो हर मनोकामना पूरी करता है। इस वृक्ष के फल के सेवन से जीवन सफल बन जाता है।
पर इस वृक्ष तक एक पवित्र आत्मा वाला ही इंसान पहुंच सकता है। आप लोगों को मैं बिल्कुल एक छोटी सी बात बताऊंगा, मेरा ज्ञानगंज वाला एपिसोड सुन लीजिएगा, वो कहीं ना कहीं इससे कनेक्टेड है। मेरे जो कैलाश मानसरोवर का जो ये मैं आपको बता रहा हूँ, वो मेरे ज्ञानगंज और शांग्रीला वो वाले पॉडकास्ट से कनेक्टेड है। तो आप इन चीज़ों को कनेक्ट करके देखेंगे ना, तो आपको तब जाकर के चीज़ें समझ में आएंगी जब मेरे पॉडकास्ट सुनेंगे। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना कि पवित्र आत्मा वाला इंसान ही वहाँ पे पहुँच सकता है, तो इसका रिलेशन आप मेरे उस पॉडकास्ट से समझ सकते हैं कि वो कौन लोग होते हैं जो वहाँ तक पहुँच सकता है। मानसरोवर के उल्टी दिशा में एक राक्षस झील है। मान्यता है कि इस झील का निर्माण राक्षसों के राजा रावण ने किया था तथा इसी नदी के किनारे रावण ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की थी। राक्षस ताल झील दुनिया की सबसे ऊंची खारे पानी की झील भी है। कैलाश पर्वत की चोटियों पर स्थित मानसरोवर झील की लंबाई 320 मीटर है और मानसरोवर झील का आकार है सूर्याकार है तथा राक्षस ताल झील की लंबाई 225 मीटर है और इसका चंद्राकार है। कैलाश पर्वत को इस संसार का मध्यम भाग माना जाता है। माना जाता है कि इस पर्वत से ही दिशाओं का ज्ञान किया जाता है तथा इसका आकार ही चारभुजा है, जिससे दिशाओं का ज्ञान करना आसान हो जाता है। इस पर्वत का ऊपरी भाग बर्फ से ढका रहता है, जिस कारण ये सफेद दिखाई देता है। इस पर्वत की यात्रा के दौरान यमराज नामक चोटी आती है। इस चोटी से कैलाश पर्वत की परिक्रमा प्रारंभ की जाती है और लगभग 50 किलोमीटर लंबी यात्रा तय करने के बाद वापस यमराज के पास पहुंचते हैं, यानी एक परिक्रमा पूरी होती है। इस स्थान का नाम यमराज इसलिए दिया गया क्योंकि बोला जाता है, हमारे ग्रंथों में, हमारे धर्मों में लिखा गया है, इस जगह पर यमराज रहते हैं और कई लोग दावा करते हैं कि आज भी इस स्थान पर यमराज विराजित है। जैन धर्म के धर्म ग्रंथ के अनुसार जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव और बौद्ध धर्म के अनुसार भगवान बुद्ध का निवास स्थल भी है। तो ये सब कुछ मेरा उस पॉडकास्ट से कनेक्टेड, आप एक बार जरूर सुनिएगा। शांग्रीला के नाम से है, आपको बहुत डिटेल में नॉलेज मिलेगी उसमें जो मैं अभी बता रहा हूँ। माना जाता है कि इस पर्वत पर पवित्र आत्मा ही जा सकती है और ये पर्वत पर अनेक ऋषि मुनियों की तपोभूमि है। तिब्बत चीन के अधीन है, इसलिए चीन ने इस पर्वत को फतेह करने के लिए अनेकों प्रयास किए, पर आज तक इस पर्वत पर कोई चढ़ नहीं पाया। पर्वतारोही को मानना है कि इस पर्वत की चढ़ाई चढ़ते समय व्यक्ति दिशा ही भूल जाता है कि किस दिशा में जा रहा है और माइंड से बिल्कुल ही डल हो जाता है। कई यात्रियों का मानना है कि इस पर्वत पर अलौकिक शक्तियों का वास है, जिस कारण ये शक्तियां इस पर्वत पर चढ़ने से रोकती है। अलौकिक शक्तियों के कारण कई बार आश्चर्यजनक घटनाएं घटित हुई हैं। तो कई बार साफ मौसम में एकदम तेज बर्फबारी, तो कभी रास्ता ही गायब हो गया था। कैलाश पर्वत की ऊपरी चोटी का आकार शिवलिंग के समान है। माना जाता है कि इस पर्वत पर भगवान शिव की शिवलिंग स्थित है, पर इस पर कोई भी वैज्ञानिक तर्क नहीं है। इस पर्वत की एक परिक्रमा से सभी पाप धुल जाते हैं। माना जाता है कि मानसरोवर में जो झील है वहाँ एक कल्प वृक्ष भी है, इसलिए इस झील के 12 परिक्रमा लगने पर मोक्ष की प्राप्त हो जाती है। और एक बात और मैं बताता हूँ कि इस पर्वत के भीतरी भाग से डमरू और ओम की ध्वनि उत्पन्न होती है। जहाँ भगवान शिव इस पर्वत में मौजूद है और वो डमरू बजा रहे हैं, पर वैज्ञानिकों के साइंटिफिकली आप इस आधार पे ये ध्वनियाँ बर्फ के पिघलने से ही उत्पन्न होती है। तो दोनों ने अपने अलग अलग तर्क दिए हैं। देखिए, मानने वाली बात है। तो जितने भी समस्त हमारे धर्म है, बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, वो सब इन चीज़ों को मानते हैं, लेकिन साइंटिफिकली इस चीज़ों को अलग बोला जाता है। ऑब्वियसली सबका अपना अपना अलग अलग परसेप्शन है। आगे बढ़ते हैं। कैलाश पर्वत पर समय बहुत तेजी से घटता है। ये भी आपने सुना होगा, जो भी आपने, जैसे मूवी आई थी इंटरस्टेलर, उसमें भी क्वांटम फिजिक्स वगैरह था, टाइम के बारे में था कि बहुत जल्दी टाइम अलग ही चलता है। तो जो ट्रैकर्स होते हैं उनका मानना है कि यहाँ पर बाल और नाखून बहुत तेजी से बढ़ते हैं और सामान्य समय में 7 दिन में जो नाखूनों की लंबाई होती है वह मात्र 12 घंटों में बढ़ जाती है। ये सच्चाई है, लेकिन इसके बारे में भी साइंटिफिकली अभी कुछ प्रूफ नहीं हुआ है। तो आप सोचिए, हमारे धर्म में जो चीज़ें प्रूव हो चुकी हैं वो अभी साइंटिफिकली खोज नहीं कर पाए इस चीज़ को। साइंटिस्ट काफ़ी उन्होंने रिसर्च किया है। तो पर्वत की इन अद्भुत शक्तियों के कारण कोई यात्री इस पर्वत को विजय ही नहीं कर पाया, कोई समिट ही नहीं कर पाया, इसका एक्सपीडिशन आज तक नहीं हुआ। इसलिए चीन की सरकार ने 2001 में अपने अंतिम प्रयास के बाद इस पर्वत की चढ़ाई को प्रतिबंधित कर दिया और आज इसकी चढ़ाई करना गैर कानूनी अपराध है। कैलाश पर्वत दुनिया के दुर्गम पर्वतों में से है। हिमालय
जैसे पर्वत पर भी कई बार सफल चढ़ाई की जा चुकी है, पर कैलाश अभी भी अजय है। इस पे कोई भी चढ़ाई नहीं की गई और शायद ये हमेशा ही अजय रहेगा। पर एक अपवाद के रूप में माना जाता है कि 1927 में एक यात्री ने सफलतापूर्वक कैलाश पर्वत की यात्रा की थी। इस पर्वत पर भगवान शिव के लिए शिव शक्ति मूर्ति भी है। कैलाश और भगवान शिव की स्थिति पर अनेक काव्य रचे गए हैं, जिसमें माघ रचित शिशुपाल वधम, ये कि माघ रचित था, काव्य बहुत प्रमुख है। कैलाश के रहस्यों को लेकर हिंदू धर्म के कई ग्रंथों में काफी कुछ लिखा गया है। माना जाता है कि कभी कभी इस पर्वत पर 7 लाइट जलती है, पर इस पर वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष, जो बाहर जितना भी हमारा यूनिवर्स है, उससे कुछ कनेक्शन बताया है कि अंतरिक्षीय संपर्क को इसका प्रमुख कारण बताते हैं वो लोग, और शिवलिंग को प्रकृति रूपी स्वरूप बनाया है, पर इसकी सच्चाई अभी तक सामने ही नहीं आई है। तो कैलाश पर्वत की कहानी के बारे में मैं आपको बताता हूँ, आपको अच्छा लग रहा होगा इसके बारे में, बहुत ही डीपली मैं आपको बताऊंगा। कैलाश पर्वत एक वो पर्वत है जिस पर भगवान शिव पार्वती गणेश के साथ में और कार्तिकेय के साथ में रहा करते हैं। आज भी कई मान्यताओं के अनुसार शिव जी का कैलाश वास ही है। इस पर्वत पर कई अनेक देवता विराजित थे, जिसमें भगवान विष्णु भी शामिल थे। कैलाश पर्वत पर ही लंकाधीश रावण ने भगवान शिव की आराधना की थी और भगवान शिव से वरदान की प्राप्ति की थी। इस पर्वत पर भगवान शिव की सबसे बड़ी शिवलिंग स्थापित है। इस शिवलिंग का आकार बहुत विशाल है। कैलाश पर्वत को इस संसार का स्वर्ग माना जाता है। इस पर्वत की परिक्रमा लगाने से हमारे जीवन में कई सिद्धियां होती है, इसीलिए जितने भी हमारे साधु संत हैं वो वहां सिद्धि लेने ही जाते हैं। हिंदू धर्म के लोग इस पर्वत को भगवान शिव का घर मानकर इसकी पूजा करते हैं, इसलिए शिव जी को कैलाशपति कहते हैं। तथा कैलाश पर्वत को जैन धर्म के अनुयायी ऋषभ देव, बौद्ध धर्म के लोग को महात्मा बुद्ध का निवास स्थान भी मानते हैं। एक बार की बात है, रावण ने, मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। तो रावण ने अपने अहंकार में डूबकर कैलाश पर्वत को उठाने के लिए बहुत उत्सुक था। भगवान शिव को कैलाश से आने के कहा, पर शिव जी ने रावण की नहीं सुनी। उन्होंने कहा आप नीचे आ जाइए, मुझे इसको उठाना है। तो शिव जी ने रावण की सुनी नहीं और वो अपने स्थान पर ही विराजित हुए। रावण ने कैलाश पर्वत को उठाने का प्रयास किया, लेकिन वो इसमें असफल रहा। रावण से बड़ा बलशाली, ज्ञानी, बुद्धिमान कोई नहीं था, बहुत बलशाली था। उसने अपने सारे काल बंदी बना रखे थे, उसने शनि को वश में कर रखा था, बहुत बलशाली था, लेकिन उस पे ये कैलाश पर्वत नहीं उठाया गया। आखिरकार रावण अपने अहंकार से हार गया और ब्रह्मा जी से अपनी इस गलती की क्षमा मांगने लगा। पर ब्रह्मा जी ने शिव जी से कहा और शिव जी से केवल यही बोला कि सच्चाई और सदाचार यहाँ पे चलता है हमेशा, पर्वत पे, कैलाश पे। ये पर्वत अहंकारियों, उसको घमंड बहुत था, अहंकारियों के लिए, अहंकार का विनाश करने वालों का स्थान है। इसी कारण इस स्थान की पवित्र आस्था, इस स्थान पर सिर्फ पवित्र आत्मा ही पहुंच पाती है। इसका एक इतिहास क्या है, हिस्ट्री क्या है, तो इस पर्वत की लंबाई 600 किलोमीटर है और कहीं ढलाने तो कहीं चढ़ाने, जो अपने एलिवेशंस चलते हैं इस पर्वत पे, बहुत मतलब पहुंचना या उबड़ खाबड़ है। तिब्बत में ये आता है, हमारे जो इंडो तिब्बत बॉर्डर पड़ता है वहाँ पे पड़ता है, चाइना के पास में, जिस कारण इसका चढ़ना इसका मुश्किल हो जाता है, इजी नहीं ट्रैक होता है काफ़ी। और 17वीं सेंचुरी में मुगल शासनों पे भी इस पर्वत पर अपना अधिकार किया था और चाइना से इस क्षेत्र को छीन लिया था और हमारे देश का भाग बना लिया। पर आज हमारे देश में पर्वत नहीं है। कैलाश पर्वत इस संसार की शुरुआत से ही स्थापित है। भगवान शिव को 4 युगों का देवता माना जाता है और शिव जी का ये घर भी है। इसी से अनुमान लगाया जा सकता है कि ये पर्वत काफी प्राचीन समय से स्थापित है। कई मान्यताओं के अनुसार शिव जी ने इस पर्वत को स्थापित किया और कई मान्यताओं के अनुसार आधुनिक कैलाश पर्वत भगवान शिव की शिवलिंग हुआ करती थी और इस पर्वत का आकार भी शिवलिंग के जैसा ही है। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 6500 है मीटर। इस पर्वत पर बहुत सारे देवी देवता रहते हैं और इस पे एक मानसरोवर झील भी है जिसमें विष्णु भगवान भी निवास करते हैं। तो मानसरोवर को ग्रंथों में क्षीर सागर के नाम से भी जानते हैं। आप लोगों ने सुना होगा महाभारत काल में, हमारी जो महाभारत आप लोगों ने पढ़ी होगी गीता में, जो कि इसका जल बहुत मीठा होता है और इसका जल भगवान स्वयं पीने आते हैं। मानसरोवर के केंद्र में कल्प वृक्ष भी है, जो भी मैंने आपको बताई, जो मुंह मांगी वस्तु देता है ना। इस वृक्ष के फल खाने से जीवन की सारी परेशानियां दूर हो जाती है। तो लेकिन यहाँ तक सिर्फ पवित्र आत्मा ही जा सकती है। फिर से मैं बोलूंगा, मेरा पॉडकास्ट सुनिएगा ज्ञानगंज वाला, आपको सब समझ में आ जाएगा। मान्यता के अनुसार आज भी भगवान से संपर्क करने का सीधा सिर्फ एक जो सोर्स है ना, वो कैलाश पर्वत पर ही है। वो भगवान को आप वहाँ जा करके याद करेंगे ना, जितने भी हमारे साधु संत ऋषि मुनि हैं,
वो कैलाश इसीलिए जाते हैं कि सीधा संपर्क, उन्हें लगता है कि बस यहाँ कुछ अद्भुत शक्तियाँ हैं जो हमें अपनी तरफ खींच रही हैं। वो शक्ति आप कुछ भी मानिए, वो एनर्जी, वो वाइब, वो पॉजिटिव एनर्जी जितनी भी है ना, वो आपको मिल जाएंगी वहां जाकर। फील करने की चीज होती है सारी चीजें। कहते हैं भगवान को ढूंढने की बात होती है, आप ढूंढेंगे तो भगवान कहीं भी मिल जाता है, हमारे चारों तरफ है वो भगवान। कैलाश पर्वत की जो यात्रा है, कई लोग बहुत उत्सुक रहते हैं कि इसमें कैसे जाना चाहिए। वो खुद सोचते हैं कि इसकी यात्रा करना स्वर्ग से कम नहीं है, और इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है इस यात्रा पे। तो कैलाश पर्वत की यात्रा के लिए दो रास्ते हैं। एक तो उत्तराखंड से गुजरता है, जो कि बहुत ही खराब रास्ता है और इससे यात्री नहीं जाना चाहते। बहुत डिस्प्यूट भी है इसमें, काला पानी डिस्प्यूट पे भी मेरा ये था पॉडकास्ट, वो भी आप सुनेंगे तो समझ में आ जाएगा। लिम्पिया धोरा होते हुए जो डिस्प्यूट चला है, जिस वजह से हमारी इंडियन गवर्नमेंट का कहना क्या है, वो सारी चीज़ें उसमें मैंने बता रखी है। और दूसरा रास्ता इसका नेपाल से होकर जाता है, जो कि बाय प्लेन या फ्लाइट से आप जा सकते हैं। वो थोड़ा लंबा और थोड़ा कॉस्टली भी पड़ता है, इसीलिए हमारी उत्तराखंड गवर्नमेंट जो है इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस कर रही है। अगर हमारा लिम्पिया धोरा पास जो है और ये काला पानी डिस्प्यूट सॉल्व हो जाता है, तो हमारे लिए इजी हो जाएगा आदि कैलाश की तरफ, ओम पर्वत की तरफ, सरयू वैली इधर की तरफ जाने के लिए। तो बहुत हमारे लिए अच्छी बात है कि हम फिर से और बहुत इजीली इस यात्रा को पूरी कर पाए। और इसमें अपना खुद ही अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी पे ही आप जा सकते हैं, क्योंकि बहुत टफ है, इजी नहीं होता है। 15 से 20 दिन का ट्रैक होता है वन साइड से, और आप मान के चलिए कम से कम 1.5-2 महीना लग जाता है आने जाने में इस पूरी यात्रा। कैलाश मानसरोवर, आदि कैलाश, ओम पर्वत, छोटा कैलाश, ये सब चीज़ें देखने में। और काफ़ी बर्फीला वहाँ पे एनवायरनमेंट रहता है, बर्फ़ रहती है चारों तरफ, तो बहुत इजी नहीं होता है और आपको पहले से ही एक्लिमेटाइजेशन होना पड़ेगा वहाँ पे जाने के लिए। तो अगर आपको हमारे देश से किसी बाय फ्लाइट आपको तिब्बत जाना होगा, क्योंकि वहाँ तिब्बत जाने पर प्रतिबंध लगा हुआ है। तिब्बत जाने के बाद हम वहाँ से लोकल तक पर्वतों पे जा सकते हैं। अब आपको मैं बताता हूँ कि इसकी फैक्ट इन्फॉर्मेशन क्या है। सभी ने आपके बारे में इतना कुछ सुन लिया है, लेकिन एक बार ने रावण जो था, उसने भी तपस्या करके कैलाश पर्वत को भी हिला दिया था। फिर वही बात आती है, वो अपने परिवार के साथ में वहाँ बैठे हुए थे, लेकिन वो इस चीज़ को नहीं असफल रहा हिलाने में, और फाइनली उसका अहंकार टूटा, उसका घमंड टूटा। तो फिर से इसको हम अपनी लाइफ में भी फॉलो कर सकते हैं कि किसी भी चीज़ का भगवान के आगे, धर्म के आगे अपना अहंकार नहीं चलता है। घमंड कुछ देर के लिए होता है, हर किसी के आगे हम नहीं चला सकते हैं। तो इससे जुड़े कुछ रहस्य मैं भी आपको बताऊंगा कि ये आकाश और धरती के बीच का एक ऐसा पॉइंट है जहाँ चारों दिशाएं मिल जाती हैं। इसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ बहुत सारी शक्तियाँ भी रहती हैं। इस पर्वत की ऊंचाई 6500 मीटर से भी ऊंची है, और यह आकृति जो बनी हुई है शिवलिंग के आकार की बनी हुई है, और ये पर्वत बर्फ से ढका रहता है। तो एक कंक्लूजन सा मैं आपको बता रहा हूँ। कैलाश पर्वत पर 4 महान नदियाँ, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सतलज और कर्णाली से घिरा हुआ है। कैलाश पर्वत पहला ऐसा मानसरोवर है जो शुद्ध पानी की झीलों में से एक है। कैलाश पर्वत तिब्बत में स्थित है और तिब्बत चीन के अंडर में आता है, इसलिए कैलाश पर्वत चीन में आता है। इसकी सुंदरता और इसके बारे में तो मतलब आप बिलीव नहीं कर पाएंगे, आप एक बार जाके देखिए। कई कथाओं पे, कहानियों में साफ साफ कहा गया है कि ईश्वर ही सत्य है और सत्य ही शिव है। ये बहुत प्यारा बोला गया था, तो आप लोग भी इस चीज़ के बारे में सुनिए। इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि भगवान भोलेनाथ के स्थान होने के कारण सभी ज्योतिर्लिंगों में ये सर्वश्रेष्ठ है, और यहाँ पर अक्सर ओम की ध्वनि सुनाई देती है। इसके बारे में यह धारणा भी है कि यहाँ देवी सती का दायां हाथ भी गिरा था, इसलिए यहाँ एक पत्थर की शिला को उसका रूप मानकर पूजा जाता है। यहाँ सिखों के प्रथम देव गुरु नानक देव रुके थे, इसलिए सिख भी इसको पवित्र स्थान मानते हैं। कैलाश पर्वत में एक जगह सभी मनोकामना को पूरी करने वाला कल्प वृक्ष भी लगा हुआ है, हमारे धार्मिक ग्रंथों में भी लिखा हुआ है। यहाँ के लोगों का मानना है कि अगर कोई श्रद्धालु मानसरोवर डुबकी लगा लेता है तो रुद्र लोक पहुंच जाता है। रुद्र भगवान शिव का ही नाम है। कैलाश पर्वत को देखने पर ऐसा लगता है कि जैसे भगवान शिव खुद बर्फ के रूप में यहाँ विराजमान है, और देश विदेशों से लाखों लोग उन्हें देखने के लिए आते हैं। इसी कैलाश पर्वत पर माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए घोर तपस्या की थी। मानसरोवर संस्कृत के मानस, जिसका मतलब है मस्तिष्क, और दूसरा सरोवर, जिसका अर्थ है झील से बना हुआ, और मन का सरोवर। तो इसका यह भी मानना जाता है कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में देवतागण यहाँ पे स्नान करने भी आते हैं।
तो कैलाश पर्वत देवों के देव हमारे महादेव का सबसे पसंदीदा स्थान है। हम अपने परिवार के साथ रहते हैं, ये हमारा धर्म से जुड़ा, ये मेरी तरफ से जो है हम मानते हैं इस चीज़ को। और ये पॉडकास्ट मैंने इसलिए रखा कि हम माउंटेन्स के बारे में जानते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत अननोन फैक्ट्स है। और ये कैलाश के बारे में हम पीछे नहीं हट सकते, क्योंकि कैलाश तो मतलब शिव जी का स्थान है। उसके बारे में वो पर्वत कैलाश मानसरोवर, उसकी यात्रा, उसके बारे में रहस्य, उससे जुड़ी कहानियाँ, उससे जुड़े धर्म, उससे जुड़े हमारे कितने भी ज्ञानगंज, शांग्रीला, पूरी दुनिया इसका वो मानती है कि है इसमें कुछ शक्तियाँ। क्यों नहीं इस पे कोई अभी तक चढ़ा, क्यों नहीं कोई इस पे सबमिट कर पाया, इसका एक्सपीडिशन आज तक क्यों नहीं हुआ। ये वो कारण है जो मैंने आपको अभी तक बताए। और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरा एपिसोड पॉडकास्ट बहुत पसंद आया होगा। मुझे रेट ज़रूर कीजिए, और जितना हो सकता है आप इसको शेयर कर दीजिए, मुझे भी अच्छा लगेगा, ताकि मैं आपके लिए और बेहतरीन से एक कंटेंट लेकर के आऊँ। थैंक यू। आपका अपना होस्ट उदित शर्मा। बाय बाय।